हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और चंदा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूजी और आलू से बनने वाली एक ऐसा मजेदार नाश्ता की रेसिपी जो ऊपर से बिल्कुल कुरकुरा, अंदर से बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों, रेसिपी को एंड तक देखें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का दबाएं जिससे की हमारी सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार नाश्ता की रेसिपी। इसके लिए हमने गैस पे पैन चढ़ाकर 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इसके तुरंत ही बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 कप पानी। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और इस तरह से 2 कप पानी डाल दें और इसके बाद यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। अब हमें पानी को हल्का गर्म होने तक वेट करना है। जैसे ही पानी हल्का गर्म हो जाएगा हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप सूजी। तो पानी हल्का गर्म हो चुका है और जिस कप से हमने पानी डाला है उसी कप से सूजी भी डाल रहे हैं। तो इसी तरह से कटोरी या कप को सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 कप पानी और 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। तो आपको जितना नाश्ता बनाना हो उसी हिसाब से सूजी पानी का क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए, इसे हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट पकाना है। 2 से 3 मिनट में यह हमारा सूजी जो है बढ़िया से डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे डो बन चुका है। गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट के लिए रख देते हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद सूजी हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो अब हम इसे निकालकर दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे फिर से पैन चढ़ाएंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन दोनों मिक्स करके पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च डाला है। एक छोटे साइज में प्याज को बारीक काट लिया है। अब इसके साथ ही डाल देंगे 8 से 10 बारीक कटी हुई करी पत्ता और इन सभी को अच्छे से चलाते हुए हल्का लाल होने तक भून लेना है। तो लीची यहाँ पे हल्का लाल हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन्हें हमें इस तरह से मिक्स करते हुए लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए चलाना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, लो फ्लेम पे ही इसे 10 से 20 सेकंड के लिए भूनें और इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 उबले हुए आलू को ग्रेट करके। तो हमने 2 बड़े साइज आलू को ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे आलू को मैश कर भी डाल सकते हैं। तो बस अब हमें इसे लगातार लो फ्लेम पे 2 मिनट भून लेना है। 2 मिनट में मसाले और आलू अच्छे से भून जाएंगे। तो दोस्तों, यह नाश्ता बहुत ही ज्यादा चटपटा और कुरकुरा बनकर तैयार होता है। अगर घर में छोटी मोटी पार्टी हो तो आप समोसा कचौरी की जगह पर इस नाश्ता को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो फीलिंग को चटपटा टेस्ट देने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला या 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। अभी तक हमने नमक नहीं डाला था तो आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से मिलाते हुए हमें भूनना है। तो बस 2 मिनट हो गए हैं, मसाले अच्छे से भून गए हैं। तो गैस को ऑफ कर लेंगे। तब तक हमारा ये सूजी का डो भी बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो बस इसे एक बार इस तरह से मसलते हुए गूंथेंगे और देखिए, जब ये हाथों में चिपक रहा हो तो आप यहाँ पे 1 चम्मच तेल लगा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हमने 1 चम्मच तेल इस पे डाल दिया है। अब इसे फिर से बढ़िया से गूंथ लेंगे और इस तरह से ये हाथों में चिपकेंगे नहीं और इस डो को हमें बिल्कुल आटे की तरह अच्छे से गूंथ कर चिकना कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मसलते हुए हमने बिल्कुल आटे की तरह चिकना करके तैयार कर लिया है। अब फिर से अपने हाथों में थोड़ी सी तेल लगा लेंगे और इस तरह से हमें डो को 2 भागों में बांट लेना है और इसका 2 बड़ा बड़ा लोई बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, 1 कप सूजी का हमने 2 बड़ा बड़ा लोई बनाकर तैयार किया है। अब इस लोई को हमें बेलना है। तो बिल्कुल जिस तरह से रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेलकर इसे तैयार करेंगे। तो पहले हाथों से फैला लेंगे और इस तरह से फैलाने से होता है कि हमें बेलन ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता है और रोटी बहुत ही बढ़िया से बेल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी सूखी आटा लगा लिया है। अगर बीच में जरूरत पड़े तो फिर से सूखी आटा लगा लेंगे और इस तरह से बिल्कुल इसे पतला बेलकर तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पतला सा बड़ा सा रोटी बेल लिया है। अब इसके बाद हमें ग्लास लेना है और ग्लास से इसे पूरी शेप काट कर तैयार करना है। इस तरह से बिल्कुल हमारे जो नाश्ते हैं ना, सब सेम साइज में बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, पूरी का शेप हमने बना लिया है। अब इसका जो साइड का आटा है इसे हटा लेते हैं क्योंकि इस आटा को भी हमें नाश्ता बनाने में इस्तेमाल कर लेना है। अब हम सारे पूरी के ऊपर एक एक करके फिलिंग कर लेंगे। तो इस तरह से चम्मच से ले लिया है और देखिए, इसे फैलाते हुए पूरी को हमें पूरी तरह से कवर कर देना है और आप यहाँ पे अपने मनपसंद से कम ज़्यादा भी फिलिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक पीस और कर लेते हैं और बाकी बचे हुए पूरियों को भी हमें इसी तरह से कवर कर लेना है। तो सारे पूरियों को हमने फिलिंग कर लिया है। अब चलिए इसे शेप दे देते हैं।
तो बहुत ही आसान है इस नाश्ता को बनाना। तो बस इस तरह से लीजिए और इसे फोल्ड कर लीजिए, हल्के हाथों से सेट कीजिए और फिर दूसरे साइड से भी लेकर हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल यह समोसे की शेप में बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप इसे मिनी समोसा का नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटी मोटी घर में बच्चों के लिए पार्टी रख रहे हैं तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और पार्टी हो तो आप इसे 2 दिन पहले भी बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही कम खर्चों में ही आपके बहुत सारे समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इसे बना लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले एक काम करना है, इसके लिए हमें एक पतला सा घोल बनाकर तैयार करना है। तो इसके लिए हमने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, थोड़ी सी नमक डाल दिया है, थोड़ी सी यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, थोड़ी सी मंगरेल डालेंगे। अब इन्हें बढ़िया से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली ना रहे। तो पहले थोड़ा सा पानी डालें और अच्छे से मिला लें और इसके बाद इसमें पानी डालकर इसे पतला घोल बनाकर तैयार करें। तो देखिए थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें और इस तरह इसका पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लें। अब नाश्ता को हमें एक एक करके इस घोल में डालते जाना है और इसे गरम तेल में डालकर फ्राई करना है। तो देखिए अच्छे से डीप करेंगे और इसे गरम तेल में डालेंगे। तो नाश्ता को ज्यादा देर घोल में ना रखें, जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए तब आप एक एक करके नाश्ते को आटे के घोल में डीप करें और इस तरह से डालते जाएं। नाश्ते को हमें 1 से 2 मिनट के लिए एक ही तरफ से अच्छे से फ्राई होने देना है और आप देखेंगे 1 से 2 मिनट में इसकी झाग कम होना शुरू हो गया है और नाश्ता जो है ऊपर की तरफ दिखने लगा है। तब आप इसे इस तरह से एक पीस पलट कर देख लें। जब ये गोल्डन हो गया हो तब आप सभी नाश्ते को इसी तरह से पलट लें। तो देख सकते हैं नीचे से सारे नाश्ते अच्छे से गोल्डन कलर हो गए हैं। तो इसे पलट लिया है और इसी तरह से दूसरे साइड से भी 2 मिनट फ्राई होने देंगे। जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाएंगे तब यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम हाई करें और फिर नाश्ते को उलटते पलटते गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से बचे हुए नाश्ते को भी फ्राई करेंगे। तो लीजिए दोस्तों बहुत ही कुरकुरा चटपटा सूजी और आलू से बनी मिनी समोसा बनकर तैयार है। एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई करें। यह नाश्ता ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों अगर आप देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।